नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। भैया जी एक बार पर इस समय हमारे साथ है संजय लाठर साहब। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वृंदावन में आए हैं और उनके साथ में संजय लाठर साहब यहां वृंदावन में हैं। दर्शन करने के दौरान थोड़ा सा समय मिला है, जल्दी से बस बताइए मुद्दा क्या था? अखिलेश जी का मुद्दा, आपका मुद्दा या समाजवादी पार्टी का मुद्दा? बिहारी जी में जो हादसा हुआ है उसे लेकर के है क्या? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। भीड़ ज़्यादा हुई, प्रशासन ने व्यवस्था सही करनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई। लेकिन इस विष के नाम पर जिस तरह से पौराणिक महत्व खत्म किया जा रहा है वो खतरनाक है, गलत है। ऐसा नहीं लगता कि सर आप जल्दीबाजी में हैं? आपने सीधे अभी कहा कि पौराणिक महत्व खत्म किया जा रहा है, उसको लेकर के आप कॉरिडोर से कोरिलेट करते हैं। काशी कॉरिडोर दुनिया ने देखा है, विंध्याचल कॉरिडोर दुनिया ने देखा है, बिहारी जी कॉरिडोर की संभावनाएं अभी संभावनाएं हैं, कोई उसकी सुगबुगाहट मात्र है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। पहले विरोध शुरू सर ऐसा है ना, बहुत से लोग आज हमें मिले हैं जिन्होंने इस बात की, जो पुरोहित थे, बहुत से लोग मिले और बहुत से लोग लगातार मिल रहे हैं। और हमने वृंदावन वहाँ भी देखा है, क्या नाम है विंध्याचल भी और काशी, वहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आप अयोध्या जाकर देख, दुकानें तोड़ी जाती हैं, उनको 1-1, 2-2 लाख मुआवजा दे के निपटा दिया जाता है। आप जाके देखिए, काशी में 200-200 साल से महंत थे, उनके परिवार के गुजारे चल रहे थे, उनके मंदिर तोड़ दिए गया, वो कहीं के नहीं हैं। लाठर साहब, कई बार लोग कहते हैं कि विपक्ष अपने आप से लड़ रहा है। आप लोग कई बार विरोध करने की स्थिति में ऐसा विरोध कर बैठते हैं जो जनता स्वीकार नहीं करती। पूरे देश में या पूरे विश्व में काशी कॉरिडोर को लेकर के बहुत अच्छी राय है, फिर आप कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ। मेरी बात सुनिए, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे टॉप की यूनिवर्सिटी हो, वहाँ आर्किटेक्चर के पौराणिक महत्व के लिए 10-10 कोर्स चल रहे हैं। चाहे आर्किटेक्चर बिल्डिंग का हो, चाहे आर्किटेक्चर बिल्डिंग का हो, चाहे उसकी आर्किटेक्चर का हो, चाहे उसका पौराणिक उसका हो, तो बहुत उस तरीके से भी सुधारा जा सकता है। आप उसके ऊपर रैपिड ट्रेन ले आओ, अच्छा स्टेशन बनाओ, दर्शन करके निकाल दो, और तरीके निकाल। इनकी कुंज गलियों को भी बचाया जाए। पौराणिक महत्व को लोग देखने आते हैं, वृंदावन को वृंदावन ही दिखना चाहिए। यहाँ पर अंग्रेजों जैसे यहाँ पर मॉडर्नाइज सिटी देखने दी। अगर मैं आपके हिस्से में खड़ा हो जाऊं, मैं लाठर साहब का हिस्सा बन जाऊं, तो आप ये चाहते हैं कि विकास हो, बदलाव हो, लेकिन किसी को बिगाड़ करके ना हो। हाँ, जो उसका मूल स्वरूप है विकास हो। मैं धर्म और अध्यात्म की जो नगरी है वो वही रहे। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छी आसपास जगह है, वहाँ पर स्टेशन बनाइए, वहाँ पर बैठने की जगह बनाइए। आप तिरुपति जी को देख लीजिए, तिरुपति जी का उतना ही मंदिर है, लेकिन फिर भी सिस्टम बना दिया है, उतनी गलियाँ, उतनी जगह है। आप वैसा सिस्टम बनाइए, कोई तरीका बनाइए, इसकी अच्छे वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर, ऐसे आर्किटेक्ट को लाइए जो आर्कोलॉजी को जानता है। आपकी बिहारी जी मंदिर आर्कोलॉजी को जानता हो, पौराणिक महत्व रहना चाहिए। ऐसा होगा ना अभी? दिस इज टू अर्ली, अभी तो बहुत जल्दी है सर। 5000 साल हुए हैं कृष्ण जी के जन्म हुए, 5200 साल, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन 5000 साल का इतिहास वृंदावन लिए खड़ा है सर। 5000 साल का इतिहास लिए खड़ा है। यहाँ बहुत सी चीज उस समय की दिखती, वो दिखती रहनी चाहिए। संसार भर के लोग मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी है। हो सकता है संभावना आपकी बातें वहां तक पहुंच रही है, तो आपके सुझाव ले ली जाए। जल्दी से एक बात बता दीजिए, संजय लाठर साहब बड़ा मुखर होकर बोलते हैं, लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव साहब के पास जो एक कोर टीम है उसके आप मेंबर भी हैं। एसटी हसन साहब ने कहा, जब बात चल रही थी देश में प्रधानमंत्री पद के चेहरे की, विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरे की, तो एसटी हसन साहब ने कहा कि वो अखिलेश यादव साहब भी हो सकते हैं। वहां पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह साहब कहते हैं कि अगला चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा। वहां पर तेजस्वी और तेज प्रताप कहते हैं कि हम तो नीतीश चाचा से अब लाल किले पे झंडा फहरवाएंगे। ममता जी तो सबसे आगे चल ही रही है, केसीआर साहब भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव भी क्या प्रधानमंत्री पद के चेहरा है? देखिए, दिल्ली एक म्युनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है, बड़ा नगर निगम है, शहर नहीं है। ठीक है, यूपी है, यूपी अपने आप में देश है। जो यूपी को राज करेगा वही देश पर राज करेगा। ये बड़ा स्टेटमेंट है सर। मतलब आप फिर से इसको दोहरा रहे हैं कि मतलब आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते? मनीष सिसोदिया साहब और संजय सिंह साहब के प्रधानमंत्री बनने के लिए यूपी आना पड़ता है। मोदी जी को भी यूपी आना पड़ा था। कहते हैं कि दिल्ली का गेटवे यूपी से जाता है, तो आप मानते हैं कि यूपी से सबसे बड़ा दल होकर के अखिलेश यादव निकलेंगे? स्वाभाविक है। अखिलेश यादव, आप वोट गिन लीजिए, 2 करोड़ 94 लाख वोट आई हैं। अगर पूरे उत्तर भारत में किसी पार्टी को इतनी आई हो तो बात कर लेना। विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव, आप इस बात का मुखर समर्थन कर रहे हैं? कह के फिर हटिए मत ना, आप पानी पीते पीते भी बता दीजिए। विपक्ष का चेहरा 2024 में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता तो यही चाहेंगे, हमारा नेता सबसे ऊपर रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज हैं, बहुत प्रखर बुद्धि के हैं और बेबाक हैं, बिंदास भी हैं। और ये संजय लाठर हैं और इनको लेकर के बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं इनके साथ। लेकिन आज आप देखिए
बहुत बड़ा स्टेटमेंट। बिहारी जी मंदिर को लेकर के कहते हैं कि वहां का जो मूल रूप है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, हादसे नहीं होने चाहिए, ये सब चीज स्वीकार है। जिसके बाद जब हमने पॉलिटिकल क्वेश्चन किया है 2024 में विपक्ष का नेता कौन, तो वहां जाकर के बहुत बड़ा स्टेटमेंट कि दिल्ली एक म्यूनिसिपैलिटी है, यहां ये उत्तर प्रदेश है, ये केंद्र का गेटवे है, तो जो यूपी पे राज करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा, ये बात कह गए हैं। और इस बात के अर्थ आज यहां से नहीं, यहां निकली हुई समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता संजय लाठर की ये बात निश्चित रूप से 2014 तक एक बड़ी ध्वनि बनेगी और इसके बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे। ये थी हमारी बातचीत संजय लाठर साहब के साथ। 2024 तक, मुझे संशोधित किया, मैं संशोधन करके कह दूं 2024 तक ये बात बहुत बड़ी आवाज बनेगी। स्वाभाविक रूप से इस जैसी बहुत सी बातें आएंगी, इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलेगा इसका 2024 के लिए हम सबको इंतजार होगा। ये थी हमारी खास बातचीत सपा नेता संजय लाठर साहब के साथ। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।